अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सदर के लिए पीटीआई का उम्मीदवार बनने के बाद महमूद अचकज़ई खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तबसरा, नौ मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क को मिसाक़े मुफ़ाहमत की शदीद ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे, सब मिलकर बलूचिस्तान के मसाइल हल करेंगे, बोले वज़ीर आला सरफराज बुगटी। पहला दौरा गवादर का करेंगे, कोशिश होगी लापता अफराद समेत तमाम मसाइल हल करें। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला भी करेंगे। उस रेकन्सिलिएशन की सोच के साथ हमारा ये यहाँ कोशिश होगा कि ना सिर्फ हमारे तमाम दोस्त में मौजूद हैं उनके साथ, पार्लियामान के बाहर उनके साथ भी हमारा ये इरादा होगा इंशाल्लाह ताला कि हम रेकन्सिलिएशन के थ्रू सबके साथ इंगेज करें। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ इतने सारे मसाइल हैं कि ये कोई एक शख्स या कोई ऐसी जमात अगर इन मसाइल का मुकाबला करने की कोशिश करे तो मुश्किल हो। उम्मीद ये कि अगर हम सब मिल के बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम के तमाम मसाइल का मुकाबला करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला हम एक मुस्बत नताइज दे सकेंगे। मैंने चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो पहला दौरा बहैसियत वज़ीर आला बलूचिस्तान वो इंशाल्लाह ताला गवादर। मुल्क में सियासत के मराकज़ तब्दील होने लगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदारती उम्मीदवार होंगे और उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। सदारती इंतखाबात के ज़मीन में बड़ी पेशरफ्त, सियासी बुर्ज तब्दील होने लगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार नामजद। मुल्क के नए सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदारती उम्मीदवार हैं। फारूक नायक ने इनके कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल कल होगी। कागजात नामजदगी 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। और अब ये जानिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद हुई है। JUI से सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी पार्टी मरकज़ और सूबों में किसी भी हुकूमत साजी का हिस्सा ना बनने का तय कर चुकी है, अभी भी चाहते हैं कि आपको वोट नहीं दे सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकज़ई को यकीन दहानी कराई कि पार्लियामान के अंदर और बाहर मिलकर इंतखाबी बेज़ाब्तियों को बेनकाब करेंगे। हम ख्याल जमातों से मिलकर लाहे अमल बनाएंगे। MQM के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे। सदारती इलेक्शन में वोट के लिए MQM के पास जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इशारा दे दिया। कहा सिंध में बल्दियाती हुकूमतें बाइख्तियार हैं। MQM के बल्दियात से मुतालिक मुतालबात पंजाब के लिए हो सकते हैं। जाएंगे, क्या इरादे हैं सिंध असेंबली में और भी स्टेक होल्डर्स हैं जरदारी साहब की सपोर्ट के लिए? बिल्कुल जी, हम हर एक के पास जाएंगे, जिसकी वोट है उन सबसे रिक्वेस्ट करेंगे। मैंने तो आपको याद होगा असेंबली के अंदर स्पीकर के इलेक्शन के लिए भी स्पीकर के इलेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट की थी मेंबरान को कि हमें सपोर्ट करें और इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी हम पार्टी की लीडरशिप की गाइडलाइंस में हर एक से रिक्वेस्ट करेंगे। MQM के साथ हमारी पहले भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने कोalitions में भी साथ काम किया है, आगे चल के भी हम एक वर्किंग रिलेशनशिप ज़रूर रखना चाहेंगे कि असेंबली के अंदर इस सूबे के फलाह के लिए, सूबे के लोगों के लिए, सूबे के लोगों की तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए हम कोऑपरेट करें, वो हमसे कोऑपरेट करें और हमारी जो भी गलतियां हैं उस पर जायज़ तनकीद ज़रूर करें ताकि हमें भी। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई बलूचिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव पैगाम है। बानी PTI की चॉइस की कदर करते हैं। उमर अयूब कहते हैं कि जो भी पार्टियां साथ देंगी इनके साथ मिलकर पाकिस्तान को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। महरूमियों को ख़त्म किया जाएगा। किसी को पाकिस्तानी डिक्लेयर करना पाकिस्तान की अवाम का हक है। प्राइम मिनिस्टर की इस पोजीशन के लिए कंटेस्ट करने के लिए मुझदा चीज को नामजद किया। आज हमने यहाँ पे अपने साथियों के हमरा अपने कागज नामजदगी दायर कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क में 3 करोड़ वोट पड़े और हमारे
180 सीटें आई हैं। बदकिस्मती के साथ फॉर्म 47 में जो धांधला हुआ उसकी वजह से 94 मेंबर्स हमारे इस वक्त हाउस में हैं। हम लोग हतलवसा कोशिश करेंगे कानून के जरिए, अदालतों के जरिए कि हमें अपनी सही सीटें मिल जाएं। हमारी तकरीबन 245 सीटें इसी हाउस में बनती हैं। इसके लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हम लोगों का मौक़िफ़ ये है, एक ही चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में चाहती है, आइन और कानून की बालादस्ती। यही हमारा मौक़िफ़ है, यही हमारा मंशूर है। दर हकीकत ये लोग जमहूरी है ही नहीं, ये लोग फाशिस्ट हैं और फाशिज्म का मुकाबला हम लोग हर फोरम पे इंशाअल्लाह ताला करेंगे और फतह हक और सच की। मौलाना फजलुर रहमान सदारती इलेक्शन में वोट देंगे, मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, पीपल्स पार्टी यही चाहती है। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा महमूद अचकज़ई के लिए बानी PTI ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हमें क्या एतराज़ है। क्या कहते हैं, अब एक नया नाम आया है सदारती उम्मीदवार, कोई एतराज़ नहीं है, उनका राइट है बिल्कुल। मगर ये है कि अजीब तमाशा है कि कल हमारी लैंग्वेज और होती है। हमने मुखालफत के बावजूद, हर चीज़ के बावजूद भी ये कोशिश की है कि इज़्ज़त और एहतराम से न जाए। और महमूद अचकज़ई के लिए जो अल्फाज हैं चेयरमैन PTI के, वो देखने असेंबली में जो है, अगर आज उनके लिए किया है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, ये उनका राइट है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान आपको सदारती इंतखाब के लिए सदर जरदारी साहब को वोट देने जा रहे हैं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। और MKM सर, MKM के तहफ़्फ़ुज़ात आप दूर कर रहे हैं या देखें, हमारा काम है, हमने तो स्लोगन दिया है रिकन्सिलेशन का, हमें रिकन्सिलेशन पे जाना चाहिए, सारी चीज़ें ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए और सबकी सोच ये होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ये चाहती है। पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इत्तेहादी जमातों की जानिब से शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उमर अयूब के कागजात नामजदगी जमा कराए गए। दोनों उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के लिए वोटिंग कल होगी। पाकिस्तान जमहूरियत की नई मंजिल की जानिब गामज़न। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब के कागजात नामजदगी सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा करा दिए गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी इसहाक डार, खुर्शीद शाह और हनीफ अब्बासी ने जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उमर अयूब खान के कागजात नामजदगी सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा कराए। उमर अयूब खान के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए बैरिस्टर गोहर अली खान, लतीफ खोसा, असद कैसर, आमिर डोगर, अली मोहम्मद और रियाज फतियाना पहुंचे। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। सरफराज बुख्ती बलोचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो गए, ओहदे का हल्फ उठा लिया। असेंबली में वोटिंग के दौरान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 41 वोट लिए। सरफराज बुख्ती के मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। ऐवान से खिताब में कहा कि बलोच अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, अवाम के मौशी मसाइल हल करेंगे, दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुख्ती बलोचिस्तान के 21वें वजीर आला मुंतखब। मीर सरफराज बुख्ती ने 41 वोट लिए। बलोचिस्तान की वजारत आला के लिए सिर्फ सरफराज बुख्ती के कागजात जमा कराए गए थे। सरफराज बुख्ती को मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत हासिल है। बाद अज़ान नए वजीर आला ने गवर्नर हाउस में ओहदे का हल्फ उठाया। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकर ने सरफराज बुख्ती से हल्फ लिया। असेंबली इजलास से खिताब में सरफराज बुख्ती का कहना था कि उनके दरवाजे अवाम के लिए खुले हैं, सियासी मुहाजराई के बजाय अवाम की फलाह के लिए काम करेंगे, करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आज पहाड़ों पर हैं, जिन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया है, वो वायलेंस का रास्ता तर्क करें और वापस आएं और वापस आकर मेन स्ट्रीम का हिस्सा हों कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालेंगे और वो जो मुफाहमत की सियासत है उसको प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुफाहमत की सियासत जो है वो उसकी जरूरत बन गई है। सरफराज बुख्ती का कहना था कि अवाम के रोजगार और मौशी मसाइल हल करेंगे, तशद्दुद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने हलफ लिया। गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का अहम मरहला पाया तकमील को पहुंचा। अली अमीन खान गंडापुर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। मैं इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के दस्तूर को
बरकरार रखूंगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। गवर्नर गुलाम अली खान ने अली अमीन गंडापुर से वजीर आला के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। तकरीब हल्फ बर्दारी में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली और अरकान कौमी सूबाई असेंबली ने भी शिरकत की। अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब हुए। ऐवान में अली अमीन गंडापुर को 90 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर इबादुल्ला 16 वोट हासिल कर सके। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ग्रैंड अलायंस बनाने का दावा। असद कैसर कहते हैं मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, इन कुव्वतों को इकट्ठा कर रहे हैं जो धांधली के खिलाफ हैं। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे। वुकला बरादरी से दरख्वास्त है वो भी साथ दें। हम एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम तमाम उस कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जो इस रिगिंग के हवाले से कर उठाओ से पकड़ लेना। हम चाहते हैं कि मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम चाहते हैं कि मुल्क में जो है ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इसके लिए हम सिंध की जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, जो बलूचिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की हैं, हम पूरी मुल्क में जो ना इस किस्म की हम इकट्ठा करेंगे जो आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए। और हमारी रिक्वेस्ट होगी हमारी लीगल लॉ जो हमारी लॉ बरादरी थी, वो कला बरादरी थी, कि वो भी इस तहरीक में साथ हो। पीटीआई की लीडरशिप चार पार्टियों की मनकूहा हो गई। दुनिया को लोटा लोटा कहने वाले खुद लोटों की बारात बन बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ की तनकीद कहा कि इक़्तिदार के लिए अपनी पार्टी छोड़कर नाम तब्दील कर दिया। काफी सारे यू टर्न इकट्ठे, इस पे क्या है? आप उनकी सारी लीडरशिप देते हैं, चार पार्टियों की मनकूहा रहेंगे, तो उससे उनको तो कोई इस चीज़ का हिजाब नहीं। कल वज़ीर आज़म का इंतखाब जो हो रहा है, दुनिया को लोटा कह रहे थे, सारी लोटों की बारात जो है वो बैठी हुई थी, इकट्ठी सारी बैठी हुई थी, जिसका नाम सुन्नी इत्तेहाद है। ये लेटेस्ट लोटाइज्म है कि आप अपनी एक पार्टी को छोड़ के अपने नाम बदल दिए। इक़्तिदार के लिए और इक़्तिदार की हवस के लिए लोग अपनी शनाख्त और अपना नाम भी बदल लेते हैं। तो वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से कल क्या एक्सपेक्टेशन है? अल्लाह खैर करेगा। मियाँ शहबाज शरीफ जो है दोबारा जो है वज़ीर आज़म बनेगा। आप देखें उसको अपने पॉलिटिकल कैरियर में इतनी दफ़ा ऑफ़र हुई, मुशर्रफ से भी और लोगों से भी ऑफ़र हुई कि हमारे साथ आकर वज़ीर भाई को छोड़ दे, वैसे उसने वफा की। अल्लाह ताला उसको दूसरी तरफ। इलेक्शन 2024 शफाफ थे। अफसोस ने इलेक्शन की शफाफियत और धांधली से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक चारों सूबों में 3000 से ज़ायद लोगों का सर्वे किया गया है। हर 5 में से 3 पाकिस्तानियों का ख्याल है इलेक्शन का इनेकाद शफाफ और मुनसिफाना था। पंजाब में 63, सिंध में 62%, बलूचिस्तान में 55, केपी में 33% अवाम के मुताबिक इलेक्शन शफाफ हुए। 54% अवाम का ख्याल है इलेक्शन शफाफ थे। 39% ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया। सर्वे के मुताबिक तमाम सूबों में से खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा धांधली हुई जो 73% थी। नथिया गली में शदीद बर्फबारी जारी, फिसलन की वजह से मुतादिद जगहों पर गाड़ियां फंस गई हैं। बर्फबारी से बिजली गायब, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद नथिया गली पहुंच गई है। मज़ीद जानते हैं नथिया गली में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सरदार राशिद खान से। जी सरदार राशिद खान, बताइएगा क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नथिया गली में और इस वक्त भी जो है आप देख सकते हैं कि शदीद जो है बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए एबटाबाद को मरी से मिलाने वाली मेन शाहरा की, तो इस वक्त फिसलन की वजह से कई जगह पे जो है वो जो स्याहों की गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त फंसी हुई हैं और उनके साथ जो गाड़ियों के साथ जो चेन बांधे जा रहे हैं। इस वक्त मैं ख़ास जो मौजूद हूँ ये नथिया गली का एक मकाम है कलाबाग और त्रदा इस गली इसको कहते हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक की वजह से फिसलन की वजह से काफ़ी ट्रैफिक जो है वो जाम है। शदीद बर्फ़बारी भी जारी, ताहम GDA है वो रोड क्लियर करने में मसरूफ है, लेकिन फिसलन की वजह से जो है ट्रैफिक जो है इस वक्त मुअत्तल है। जी, कराची में भंगोरिया कोट में गत्ता फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये वाक़या, KMC के 4 अफवार टेंडर ने आग पर काबू पा लिया है। आग 240 गज पर मुहित फैक्ट्री की दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी है, जबकि बड़ी तादाद में मौजूद गत्ते के कार्टन की वजह से आग फैली। फैक्ट्री में रखा गत्ता और तमाम मटेरियल जलकर खाकस्तर हो गया। और अब बात करेंगे PSL 9 के मार्के की। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच बारिश के बायस ना हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। लाहौर कलंदर्स पहला पॉइंट हासिल करने में कामयाब रहे। बारिश ना हो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल आएंगे। IMF का तनख्वाह
टैक्स बढ़ाने का मुतालबा, टैक्स स्लैब में कमी की भी सिफारिश कर दी। IMF का डू मोर मुतालबा, तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश, टैक्स स्लैब में कमी का भी मुतालबा कर दिया। आलमी दायरा ने FBI से टैक्स दुगना करने की डिमांड की है। टैक्स स्लैब्स की तादाद 7 से कम करके 4 करने का भी मुतालबा सामने आया है। पेंशनर्स को प्राइवेट आजरों की शराकत पर टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। नवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान तनख्वाहदार तबके से 215 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। अंदाजन FBI तनख्वाहदार तबके से तकरीबन 300 अरब रुपए हासिल कर सकता है। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबकों से 500 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है। IMF के मुताबिक अगर सिफारिशात पर अमल किए जाए तो GDP का 0.5% इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है, जो सालाना बुनियादों पर 500 अरब रुपए के बराबर है। टैक्स चोरी रोकने के लिए पैदावारी शोबे के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम लाने का फैसला लिया गया है। डिजिटलाइजेशन से मुंसलिक न होने वाले मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए मैन्युफैक्चरिंग शोबे के लिए डिजिटल इनवॉइस सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया। ज़राए FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिर होलसेल का काम करने के लिए डिजिटल इनवॉइस लेना जरूरी होगी। मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में FBR की मशीनें नस्ब होंगी। मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री से सामान की तरसील पर कंप्यूटर रसीद मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को सामान की तरसील तक रसीद और रिकॉर्ड FBR फील्ड फॉर्मेशन को जमा कराना होगा। नए सिस्टम के तहत मैन्युफैक्चरिंग शोबे को FBR के साथ मुंसलिक करके टैक्स चोरी को कंट्रोल किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन से मुंसलिक न होने वाले मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बारिश के बाद फूलों का रंग खिल उठा। कराची प्रेस क्लब में 2 रोजा फ्लावर शो का इनेकाद किया गया। खूबसूरत मौसमी फल हसीन मंजर पेश कर रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे कफील अहमद तफसीलात बताएंगे। जी कफील। देखिए, कराची प्रेस क्लब की जानिब से जो है वो 2 रोज़ा फ्लावर शो का इनेकाद प्रेस क्लब में किया गया है। प्रेस क्लब में जो किया गया था, मैं आपको पहले दिखाऊं कि इस खूबसूरत मनाजिर जो इस वक्त कराची प्रेस क्लब में अब मेरे कैमरा इस वक्त जो है वो दिखा रहा है और हम स्क्रीन पे इसको दिखा रहे हैं। जो अरकान हैं उनकी फ़ैमिलीज़ यहाँ आ रही हैं और ये जो मुख्तलिफ इक़साम हैं जिसमें मतलब बहुत बड़ी तादाद में ये जो फूल यहाँ रखे गए जो कि गुलबर्ग टाउन की जानिब से जो है ये रखे गए हैं और जो फैमिलीज़ की अरकान है पहले उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये बताइएगा कि एक खुशनुमा इजाफा है इन फूलों के साथ, कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है, क्या कहेंगी? जी बहुत अच्छा लग रहा है। आज आए हैं और कल बारिश के बाद आज मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और खुशगवार माहौल है और ये फाउंटेन वगैरह लगा हुआ है और फ्लावर्स हैं, बस मुझे अच्छे लगते हैं ये। कि आप आए हो, कैसा लग रहा है? इतने अच्छे तमाम फ्लावर्स हैं, क्या कहोगी? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा? बहुत ज़्यादा अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो कब तक रहोगी यहाँ तुम? रात तक दिल जाए। जो अरकान की फैमिलीज़ हैं और कल तक ये जारी रहेगा। और जो इंतज़ामिया है प्रेस क्लब की, उनका यही कहना है कि इसके बाद भी जो अपने अरकान हैं उनके लिए ऐसे स्टाफ दिए जाएंगे जिसमें जो है वो अगर मेडिकल कैंप्स की बात करते हैं और दीगर इक़दाम हैं वो जो है किए जाएंगे। जी। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में बारिश और बर्फबारी के बायस बलोच कल्चर डे के तक़रीबात मुतासिर। मौसमी सूरत हाल के सबब कई इवेंट मनसूख कर दिए गए। ताहम बलोच रहनुमाओं और मुल्क भर की नामवर शख्सियात की जानिब से बलोच कौम के तहनीती पैगामात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, बलोचिस्तान खूबसूरत लोगों की खूबसूरत धरती है। बलोची सकाफत दुनिया भर में अपना ख़ास मुकाम रखती है। जर्मन कौंसलेट कराची की जानिब से बलोच कल्चर डे पर खुसूसी पैगाम जारी किया गया। जर्मन कौंसलेट जनरल डॉक्टर रोटेकर ने बलोच लिबासी बेतनकिया बलोच कौम के नाम पैगाम में कहा कि जदीद दुनिया में सकाफती तबादले और मुकालमे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के लिए लाजमी हैं। आपको इस वक्त बताएं कि जर्मन कौंसलेट कराची की जानिब से बलोच कल्चर डे पर खुसूसी पैगाम जारी किया गया है। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।